चाचा निकाल लेंगे गाड़ी इसमें? निकाल लीजिएगा गाड़ी, निकालिए जरा गाड़ी, देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। आराम से जाना पड़ेगा क्या? निकाल लीजिएगा, निकालिए। बोलते हैं कीचड़ है, आते कैसे आए, बोल रहे हम ही नहीं आएंगे, हमारी दुकान यहाँ नहीं होती तो फिर भी हम ही नहीं आते कीचड़ में। 3 साल हो गए ऐसे देखते देखते। खंडहर सी सीढ़ी है और ये ऊपर घर है, ऊपर लोग रहते हैं, फैमिली रहती है ऊपर, बच्चे रहते हैं, पता नहीं किस हालत में रहते हैं, कैसे रहते हैं ये। सामने बदबू आ रही है सड़क से। कमाते तो कुछ ज्यादा पैसे के कमरा ले लेते, अच्छा यही नहीं। यहाँ तो 15-16 साल हो गए रहते रहते। 16 साल से यहीं आप इसी कमरे में? इसी कमरे में 16 साल से हैं। पानी का दिक्कत, पानी बदबू आ रहा है, पानी से बदबू आता है। तो यहाँ 50-60 लोग तो रहते होंगे लगभग। और वॉशरूम कितने? 2 वॉशरूम। तो 50-60 लोगों पे 2 वॉशरूम। देखें वॉशरूम चल के जरा सामने है। इसमें आप लोग जाते कैसे हैं? यहाँ पे तो बाहर ही गंदगी है, गंदा है, जाने का रास्ता नहीं है, बदबू अलग आ रही है। पाइप है। देख समस्या आ गई तो गंदा, इतना गंदा तो समस्या नहीं आएगा, समस्या आएगा। पापा कह रहे हैं पढ़ाई छोड़ दिया? हाँ छोड़ दिया। छोड़ दिया क्यों? इसने काम की वजह से? हाँ क्या काम करते? कूड़ा। कूड़ा उठाते हैं। हाँ तो इसलिए कूड़ा उठाने की वजह से पढ़ाई छोड़ना पड़ गया। गुड़गांव साइबर सिटी ऑफ इंडिया, देश का इलेक्ट्रॉनिक और आईटी हब। ये चौड़ी सड़कें, इन सड़कों पर चलती महंगी गाड़ियां और मेरे पीछे ये बड़ी और महंगी महंगी बिल्डिंग्स। लेकिन इस जगमगाते साइबर सिटी के साये में है नाथोपुर गांव। यही गांव जहां हम खड़े इस वक्त। ये सकरी गलियां, ये झुग्गी में रहते लोग और इन लोगों के चेहरे पर मायूसी, बगल के सड़क में फैली गंदगी और बदबू। ये सिंगापुर ऑफ इंडिया कहे जाने वाले साइबर सिटी यानी गुरुग्राम की दूसरी तस्वीर है ये नाथुपुर गांव। चाचा निकाल लेंगे गाड़ी इसमें? निकाल लीजिएगा गाड़ी, तो गंदगी ज्यादा नहीं है यहाँ? क्या करूँ साहब? तो गाड़ी निकल जाती है इसमें? आराम से जाना पड़ेगा। आराम से जाना पड़ेगा। काम तो करना ही पड़ेगा। निकालिए जरा गाड़ी, देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। आराम से जाना पड़ेगा क्या? निकाल लीजिएगा, निकालिए। यहाँ की सड़कों का ये हाल है। तो ये हकीकत देखिए आप, ये बरसात का मौसम नहीं है, सर्दी का मौसम है, लेकिन सीवेज नाले का पानी सड़कों पे है। बहुत लोग तो बारिश होती है तो आता भी नहीं है, मजबूरी वाला पड़ता ड्यूटी करते हैं, मजबूरी है, काम यही करना है, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन सबको दिख रहा है पानी गिरना। तो ये जो बगल में डीएलएफ बसाया गया है, ये साइबर सिटी, हाँ देखो कितना क्लीन है, कितना अंतर है, दूरी कितनी, 100-200 मीटर, 100-200 मीटर के फासले में ये फर्क। बोलते हैं कीचड़ है, आते कैसे आए, बोल रहे हम ही नहीं आएंगे, हमारी दुकान यहाँ नहीं होती तो फिर भी हम ही नहीं आते कीचड़ में। 3 साल हो गए ऐसे देखते देखते, परेशान है हम लोग यहाँ से कि हमारा क्या बोलते किराया भाड़ा ही नहीं निकलता है। भाड़ा भी नहीं निकलता, नहीं निकल, क्या करें, मजबूरी है। तो कभी तो बरसात का मौसम भी नहीं है। बरसात बिना बरसात में तो पूरा भर जाता है यहाँ, नदी बहती है, नदी बहती है बरसात में पूरा। यहाँ इधर आदमी आते नहीं बरसात में, भी तो ये मजबूरी में जा रहे हैं। आंटी लोगों को देखो ऐसे कीचड़ में जा रहे हैं, बताओ। ये इस गंदी सड़क के ठीक सामने पुरानी बिल्डिंग है, वहाँ हम देखने जा रहे हैं कि वहाँ कैसे लोग रहते हैं। और मुझे जाने में भी दिक्कत हो रही है क्योंकि ये सड़कें आप देख सकते हैं, हालत कीचड़ से भरी सड़कें हैं और ये पूरा का पूरा नाले का पानी है। ये कहीं बरसात का पानी नहीं है, ये देखिए पाइपों से आ रही है पानी ऊपर से। तो ये हम चल के देखते हैं कि अंदर कैसे लोग रहते हैं। ये सीढ़ी, ये खंडहर सी सीढ़ी है और ये ऊपर घर है, ऊपर लोग रहते हैं, फैमिली रहती है, ऊपर बच्चे रहते हैं, पता नहीं किस हालत में रहते हैं, कैसे रहते हैं ये। सामने बदबू आ रही है सड़क से। 5 लोग रह लेते हैं आसानी से, दिक्कत नहीं होती कोई। एक कमरे वाले रखा तो बहू बेटा मेरा वहाँ सोते हैं, और हम लोग, मेरा 2 बच्चे वहाँ सोते, मेरा। देखिए चढ़ने का भी रास्ता नहीं है यहाँ पे। और ये कितने साल से गटर, ये
गटर अभी का तो पानी भैया निकल रहा है। है तो कई साल से है। हम्म। अब खुदवाया था हमारे लिए बनवाने के लिए, अब नहीं सुनाई किया हो तो भी बेचारे रह गए हैं, इसलिए कि नहीं बना। अब जब बनेगा, जब बन जाएगा, बोले बन जाएगा, बन जाने के चक्कर में नहीं बन नहीं रहा है। बन नहीं रहा है। अब कब बनेगा नहीं बनेगा वही जाने। तो यही गटर की पानी में लोग यहाँ रहते हैं। रह रहे हैं, अब क्या करें, भर जाती है तो कर देते हैं, नहीं होता तो अपने निकलते रहते हैं। कभी कभी तो यहाँ तक भर जाता है पूरा, फिर अपने हाथ से साफ करते हैं, डालते हैं डंडा, साफ कर करके निकालते हैं। नहीं निकलता तो फिर उसी में से घुसते जाते हैं। सब उसी में जाते। देखिए चलने का रास्ता भी नहीं है यहाँ क्या करेंगे बताओ, मजबूरी है, गरीब आदमी है, काम धंधा लगता नहीं है, कोठी में काम से एक आदमी लिया तो कर लिया, नहीं है तो अपने घर बैठे रहते। कमाते तो कुछ ज्यादा पैसे के कमरा ले लेते, अच्छा वही नहीं है। यहाँ तो 15-16 साल हो गए रहते रहते। 16 साल से यहीं आप इसी कमरे में? इसी कमरे में, इसी कमरे में 16 साल से हैं? 16 साल से हो गए। काम भी करती हैं आप? घर में कमाता कौन है? अभी मेरा पति चौकीदारी करता है, अभी लगा है 1 महीना से। हाँ। और मेरा तो पैर में है नहीं है, मैं तो थोड़ा मंदिर अंदर चली जाती हूँ। अच्छा। बाल बच्चे हैं? बाल बच्चे कमाते हैं? बाल बच्चे हाँ करते हैं, कहीं बेलदारी करता है, कोई चौकीदारी करता है, ऐसे करते हैं। अपना कर लेते, कोई 12,000 में कर रहा, कोई 10,000 में कर रहा, जिसको जैसा। अपना घर चलाने के लिए कुछ हाँ करना। घर चलाने के लिए। तभी तो इसमें पड़े हैं गंदगी में। अब कोई ज्यादा कमाते तो अच्छा रूम में रहते, 10,000 5,000 उसमें देंगे तो क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे, बताओ आप ही। यहाँ सिर्फ एक गली में 3 तरह के हाउसिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ एक साइड बिल्डिंग्स, ठीक सामने कमरा और सीधे आगे झुग्गी। सड़क एक, और सड़क पे गंदगी एक, बदबू एक, चलने का रास्ता नहीं, यहाँ पे गाड़ियां नहीं निकल पा रही है। यहाँ पे पीछे कमरे में लोग रहते हैं, सामने बिल्डिंग्स में लोग रहते हैं और आगे झुग्गी भी है। झुग्गी में भी लोग रहते हैं। झुग्गी में भी देखते हैं क्या हालत है, कैसे रहते हैं वो लोग। और जैसा कि लोग बता भी रहे हैं कि बरसात के मौसम में तो नदी बन जाती है ये। अभी सर्दी का मौसम है, इस वक्त ये नाले का पानी, सीवर का पानी जो बाहर निकलता है सड़कों पे, और ये गंदगी चारों तरफ फैली हुई है। इसी में यहाँ लोग रहने को मजबूर है। और आगे झुग्गी है, तो झुग्गी में चल के देखते हैं झुग्गी में लोग कैसे रहते हैं। 100 बंदा 100 बंदा नहीं है, 2-1,000 हो जाएगा। यहाँ है 40-42 घर है, तो इतना तो लोग है ना, 4-5 लोग है एक कुटी में, ये सब लगाओ। और ये वॉशरूम वगैरह सब नहाने वहाने का सुविधा यहीं पे? यहीं पे है, पूरा झुग्गी का यहीं पे? यही है, और कहीं नहीं अंदर? नहीं है, सब कुछ यही है। वॉशरूम कहाँ है ये अंदर में? कहाँ पे? ये देखो, ये वॉशरूम है? हाँ, तीनों यही है। ये तीनों वॉशरूम है? इसी पूरे झुग्गी के लोग इसी में जाते हैं? इसमें ही है। ये तो बहुत खराब हालत इतना में है। गंदा समाचार है, आप सोचो। इसमें आप लोग जाते कैसे हैं? यहाँ पे तो बाहर ही गंदगी है, गंदा है, जाने का रास्ता नहीं है, बदबू अलग आ रही है। हाँ, पाइप है, पाइप है? हाँ, पाइप है, नीचे चली जाती है। लाइट वाइट भी नहीं है इधर अंदर? कुछ भी नहीं? नहीं है। एक कमरा में मान लो कि 4-5 बंदे के ऐसे रहते हैं। हाँ, पानी का दिक्कत, पानी बदबू आ रहा है, पानी से बदबू आता है। तो कहाँ से लाते हो पानी? पानी यहाँ पर टाइम टेबल में आता है पानी, बस पकड़ता है। अच्छा, जो पाइप बिछी हुई है उसमें? हाँ। अब जिसको जरूरत है वो पकड़ता है, नहाता है, धोता है, खाना बनाता है, पीता है। सब इसी को। हाँ, अब इनका भाड़ा भी लेता है, किराए इससे कुछ हेल्थ इश्यूज, कुछ बीमारी वगैरह का डर है? नहीं अभी तो जैसे अब- बच्चे को एलर्जी हो गया, ये सब पानी वानी एलर्जी तो है। अब खराब होगा तो होगा ही। पानी कौन सा पानी पीते हैं आप लोग? ये मोटर का आता है जो। यही पानी पीते भी हैं? हाँ, इसी में खाना पीना सब नहाना धोना खाना पीना? नहाते हैं ना, हाँ। वो पानी खाना वाना बना के वो पानी नहा धो के काका धोगा, इसे ये सप्लाई का पानी है? ये सप्लाई का पानी आता है, टाइम से आता है हम्म। इसी में खाते हैं सब खाना पीना इसी में से बनता है। तो पीने लायक है पानी ये? पीने लायक जो है अभी ये नहीं आता है, जो आता है मोटर में वो वही पीते हैं। इसी में नहाना भी इसी हाँ, में? इसी में नहाना है, इसी में वॉशरूम वगैरह भी सब इसी में? कुछ इसी में, सिर्फ टैंकी करा हुआ है अलग अलग सा, जो इसमें जो तो वॉशरूम कितने बजे आता है पानी, कितने टाइम? 2 टाइम देते हैं, सुबह शाम। सुबह शाम? क्या नहीं है? कोई कैंट नहीं आसपास? अच्छा, ऐसा भी होता है कि नहीं भी आता पानी? नहीं ऐसा हो जाता है, कभी 2-3 दिन पानी नहीं आता है। जैसा हुआ है कभी इधर हाल फिलहाल में कि पानी नहीं आया 3-4 दिन? हुआ है। कभी कभार बाल्टी लेकर पूरा बाहर तक जाते हैं इंसान, जितने भी यहाँ पर कमरे वाले हैं ना, हाँ। पूरे बाहर तक चले जाते हैं पानी के लिए। पानी के कभी लिए? कभार इतना पानी किसी के पास पानी नहीं रहता है, खाना बनाने के लिए पानी नहीं रहता है, पीने का पानी खरीद के लाना पड़ता है अलग से। तो फिर कैसे रहते हैं यहाँ? 2-3 दिन तक पानी नहीं आता है? क्या करें, मजबूरी है सबकी, करना पड़ेगा, कमाने आए हैं यहाँ पर।
तो ये वॉशरूम जाने में दिक्कत नहीं होती है? दिक्कत होती तो दिक्कत होती है। बहुत गंदा है वॉशरूम। गंदा है बहुत, अब बाहर सड़क भी बहुत गंदा है। गंदा है यहाँ, बाहर भी नहीं जेते पड़ेगा, गंदा बड़ा, गंदा है। बहुत गंदा है। तो इतनी लेडीज लोग जो रहती है अंदर, तो लेडीज को तो और समस्या है। हाँ समस्या आएगी। नहीं है? नहीं समस्या आ गई तो गंदा, इतना गंदा तो समस्या नहीं आएगा, समस्या आएगी। इतना गंदा, बाथरूम में गंदा, रास्ता में गंदा, तो इतना लड़की लड़का आते जाते समस्या तो हो गया, समस्या की समस्या है। लड़कियों को और ज्यादा समस्या है, लड़के का और समस्या है। बैठने के लिए तो अभी से कोई खा के जाइए। अरे नहीं खाइए, आप लोग पूछ लिए उसके लिए बहुत धन्यवाद। क्या बन रहा है ये बताइए? ये चावल बना रहा है। चावल। कौन कौन है साथ में? है मेरा बेटा है, मेरा बीबी है। कहाँ है वो लोग? मेरा बेटा ये घर पे है, अंदर है, अंदर है, सो रहे हैं। सो रहा है। पत्नी आपकी? काम पे गया था, पत्नी का? कुटी में काम करता है। मैं भी आज छुट्टी मार लिया। छुट्टी मार दी? हाँ जी। क्यों? रात को भूखा रहा था इसलिए नहीं है। रात को भूखा रह गए हल्का से, इसलिए छुट्टी मारनी पड़ी? छुट्टी मार देता है। क्यों भूखा क्यों रह गए? ठंडी में काम कर रहे हैं ना, पूरा खाली मार्केट में घूम रहा है, हवा लग रहा है, इधर उधर पानी पीना पड़ता है। एक जगह पानी थोड़ी पीते हैं हम लोग, जिधर काम पे जा रहा है उधर पानी पीना पड़ता है, बीमार हो गए। हाँ। यहाँ जो वॉशरूम इतना गंदा है। मजबूर में पड़ा था, हैं? मजबूर में पड़ा था हम लोग। किराया सस्ता है, 3000 का, महंगा वाला किराया लोग 10,000 12,000 लग जाएगा। तो कितना कमाता हम लोग? महीने में 10-12,000 खा पी के ख़त्म हो जाता है सारा, है ना। इसी का वजह है। बाल बच्चा गाँव में पढ़ा था, 2 लड़की है, पढ़ा लिखा कर रहा है। तो उन लोगों का खर्चा कैसे चलता है? यहाँ से भेजना पड़ता है। यहीं से भेजना। क्या काम करता है? मैं रिक्शा चलाता था सर, पेट्रोल वाला रिक्शा चलाता। सेकंड। आपका लड़का क्या काम करता है? वो गाड़ी लोड करता है, गाड़ी लोड करता है। प्लास्टिक का। वो भी पढ़ा लिखा बंद कर दिया। पढ़ना लिखना बंद कर दिया? क्यों? जाता है नहीं स्कूल में। कितने साल गए? ये 18 साल चल रहा है। बुलाइए एक और लड़की को। शुभ, ओ शुभ, शुभ, बारह बेटा। आप भी बंगाल से हैं? हाँ जी। बारह। बंगाल में कहाँ? नदिया डिस्ट्रिक्ट। नदिया। आओ सुबह बैठो। क्या नाम है? सुबह। खाना खा लिए? हाँ। पढ़ाई करते हो? हाँ। पापा कह रहे हैं पढ़ाई छोड़ दिया? हाँ छोड़ दिया। छोड़ दिया क्यों? इसलिए। काम की वजह से? हाँ। क्या काम करते? कूड़ा। कूड़ा उठाते हो? हाँ। तो इसलिए कूड़ा उठाने की वजह से पढ़ाई छोड़ना पड़ गया, क्योंकि काम करना था, घर चलाना, पापा का हाथ बटाना। हाँ। तबीयत ठीक रहती है? हाँ। कि कूड़ा में तो गंदगी, इससे भी यहाँ गंदगी है। गाड़ी फाड़ी लोड करता है, वो छाट छूट के दाना गुदा में वही लोड करता है। तबीयत ठीक रहती है सबकी? हाँ। आप लोग ठीक से रहते हैं यहाँ? कोई बीमारी का डर तो नहीं है ना? कोई कभी कभी तो ठंडी के मौसम में ठंडी वंडी लगता है, ठंडी वंडी लग जाता है। हाँ। और गुड़गांव की पहचान सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां या मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं है, वे लोग भी हैं जो उस शहर को रहने लायक शहर बनाते हैं। ये जो सड़कें DLF के सामने ये चमचमाती सड़कें हैं, ये क्यों चमचमाती है? क्योंकि यहाँ नाथूपुर गांव के इस झुग्गी में रहने वाले लोग वहाँ की सड़कों को साफ करते हैं। जो आप लाइट्स देखते हैं, चमचमाती लाइट्स है, रोशनी है, तो ये इन्हीं लोगों की वजह से है। तो इनकी ज़िंदगी इतनी मजबूर क्यों है? क्यों ये लोग इस कूड़े करकट भरी ज़िंदगी में रहने को मजबूर हैं? ये सड़कें आप देखें, इसमें गंदगी है, नाले का पानी है। ये झुग्गियाँ जहाँ साफ़ सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है, 40 घर में 50 घर में एक वॉशरूम है, वो भी गंदा। तो ये यहाँ की हालत है। और इसको कहा गया था भैया सिंगापुर ऑफ इंडिया, ये सिंगापुर ऑफ इंडिया बनेगा, लेकिन ये है सिंगापुर ऑफ इंडिया की असली हकीकत जो हमने आज आपको दिखाई।